डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी। अध्यक्ष जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर सदन चर्चा कर रहा है। मैंने माननीय मंत्री जी का उत्तर बहुत ध्यान से पढ़ा है। जहाँ तक जैविक खाद का प्रश्न है, आप उसका प्रचार और विस्तार कर रहे हैं, ये बहुत प्रसन्नता की बात है। लेकिन जैसा अभी एक सम्मानीय सदस्य ने कहा कि इसकी कीमत ज़्यादा है, आप क्या इसके विषय में कोई सब्सिडी का प्रावधान करने का विचार करेंगे ताकि जिससे ये जैविक खाद की उत्पत्ति और ज़्यादा हो सके? दूसरा, क्या पशुपालन विभाग और आपका विभाग मिलके कुछ ऐसी भी नीतियां बनाएगा कि जिससे भारत में पशुधन बरकरार बना रहे, बजाय आपका जो खाद्य प्रसंस्करण विभाग है वो मीट एक्सपोर्ट के लिए पशुओं को काटने के लिए बराबर बोल रहा है, और आप जैविक खाद की दृष्टि से उसकी आवश्यकता का अनुभव कर रहे हैं जो सही है। तो इसलिए इस पर भी आपको कृषि मंत्रालय को उनके साथ मिलकर इस संबंध में एक समेकित नीति, इंटीग्रेटेड पॉलिसी बनानी होगी। तीसरी बात इसमें यह है कि कृषि शिक्षा, समय नहीं है, अभी बहुत समय, कि कृषि शिक्षा के बारे में जब तक तो उनको उत्तर नहीं देना है। कक्षाओं से कृषि शिक्षा और कृषि की शिक्षा में जैविक खाद और इन सारी चीजों के बारे में पढ़ाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, तब तक आगे चलकर किसी को इसके बारे में ज्ञान नहीं होगा, उसका मस्तिष्क दूसरे ही प्रकार की शिक्षा से पूछता है। इसलिए मेरा अनुरोध यह है कि आप कृषि विद्यालयों की बात तो जानते हैं, आपके विभाग में है, लेकिन उनसे ये भी कहिए कि नीचे कृषि कोर्सेज, कृषि के बारे में प्रशिक्षण ठीक से हो, जिसमें इस जैविक खाद और इसकी आवश्यकता, इसके बारे में भी लोगों को ज्ञान दिया जाए। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि इन तीनों विषयों पर आप क्या कहेंगे? एक पहली बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो किसानों की एक जो एटीट्यूड है स्टेट फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना, इसमें यूरिया आती है, इसमें डीएपी आते हैं, इसमें एमओपी आते हैं, और ये स्टेट फर्टिलाइजर इसका ज़्यादा इस्तेमाल ज़मीन के भलाई के लिए फ़ायदे की बात नहीं है। और इसमें रास्ता एक ही है कि आज इनके ऊपर जो हम सब्सिडी देते हैं और दिन ब दिन हमें वो सब्सिडी कम करनी होगी, और वो सब्सिडी हमें डाइवर्ट करनी होगी, बायो फर्टिलाइजर हो, जैविक खाद हो। ये नहीं हम करेंगे तो मगर जब हम यूरिया की सब्सिडी कम करेगी तो मुझे सदन का सहयोग चाहिए। मुझे चिंता एक ही है कि यह सदन इस इशू पर शायद एक तरह के अलग एटीट्यूड ले सकता है। आज इसकी करने की आवश्यकता है, ये ज़मीन की क्वालिटी हमें मेंटेन करनी है। दूसरा जो हिस्सा है कि हमारे जितनी एग्रीकल्चर के बारे में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो या स्कूल हो, इसमें जैविक खाद, बायो फर्टिलाइजर, इसके बारे में ज़्यादा हम ध्यान देंगे। हो सकता है तो अलग सब्जेक्ट करेंगे और अलग इसके लिए सिखाने के लिए जो कोई आवश्यकता हो वो कदम उठाने की तैयारी सरकार की रहेगी। क्वेश्चन नंबर 5